सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आज हम बात करेंगे एसएसबी फिजिकल को लेकर ऑल प्रोसेसिंग के बारे में बात करने वाले। मैं आपको ऑलरेडी इस वीडियो के माध्यम से बता दूं, हम आज 3 ग्राउंड के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मुजफ्फर जो अलवर के अंदर पड़ता है उसके ग्राउंड के या सेंटर के बारे में बात करने वाले हैं, और इसी के साथ गोरखपुर के सेंटर के बारे में बात करने वाले हैं, और दिल्ली के अंदर गेटोनरी के अंदर जो सेंटर पड़ता है उस सेंटर की हम इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं कि आपकी दौड़ ग्राउंड पे होने वाली है या रोड पे होने वाली है, या आपको चिप मिलेगी या नहीं मिलेगी, उस पर भी हम एक ऑथेंटिक आपको अपडेट देने वाला हूँ। इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और इसी के साथ आपके डॉक्यूमेंट्स पर भी हम बात करने वाले हैं। इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और अगर आपके फिर भी कुछ डाउट रह जाते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हो। मैं 99% आपको रिप्लाई देने की मैं कोशिश करूँगा, या मैं कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक भी दे रहा हूँ, तो आप उसमें ऐड हो जाना। जितने भी आपके डाउट है वो टेलीग्राम के माध्यम से भी मैं शॉर्ट लिस्ट करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके पास में एंट्री के टाइम कौन कौन से आपके पास में डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो उस पर हम बात करें तो आपके पास में एडमिट कार्ड आपके पास में होना चाहिए। इसके अदरवाइज़ आपके पास में आइडेंटिटी प्रूफ आपके पास में चाहिए, तो इसके लिए आपके पास में आधार कार्ड चाहिए। अगर आपके पास में आधार कार्ड नहीं है तो आप पैन कार्ड ले जा सकते हो। अगर पैन कार्ड भी नहीं है तो आप वोटर ID भी ले जा सकते हो। इसके अदरवाइज़ आपके पास में कौन सी डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो आपके पास में कम से कम 3 से 4 फ़ोटो आपके पास में होनी चाहिए। एंट्री के बाद में आपकी क्या क्या प्रोसेसिंग होने वाली है उस पर हम बात करें तो एंट्री होने के बाद में आपको चेस्ट नंबर दिया जाएगा। चेस्ट नंबर देने के बाद में एक टेंट वगैरह या कुछ भी लगाया जाएगा, उस पर आपको ले जाकर बैठा दिया जाएगा। बिठाने के बाद में आपको चेस्ट नंबर के अनुसार आपको जो मानकर चले गेटोनरी के अंदर बात करें तो गेटोनरी के अंदर आपको चिप दी जाएगी। चिप आपके पैर में लगा दी जाएगी और वेरीफाई करके कंप्यूटर से वेरीफाई कर दी जाएगी। इसी के साथ हम बात करें मुजफ्फर अलवर की बात करें, क्या वहाँ पे आपको चिप मिलेगी या नहीं मिलेगी, उस पर हम बात करें। जो 2023 के अंदर वैकेंसी आई थी उस टाइम वहाँ पे कोई चिप वगैरह कुछ नहीं मिली थी, आपको डायरेक्ट दौड़ाया गया था। ड्राइवर की बात करें तो 2900 मीटर का ग्राउंड था, और ट्रेड्समैन की बात करें तो 400 मीटर का ग्राउंड था, वहाँ पे कोई चिप वगैरह कुछ नहीं दी गई थी। इसी के साथ हम बात करें गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर के अंदर आपको 1600 मीटर का रोड मिलने वाली है। रोड पर आपकी रनिंग होने वाली है, मानकर चले तो 3 राउंड आपकी होने वाली है। वहाँ पे चिप की बात करें तो कोई चिप वगैरह कुछ आपको नहीं मिलेगी। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं अलवर के बारे में बात करें तो अलवर में इस प्रकार का आपका ग्राउंड मिलने वाला है। 2 बोर्ड होते हैं, एक बोर्ड 400 मीटर का होगा और इसी के साथ एक बोर्ड 2900 मीटर का होता है। वो डिपार्टमेंट पे डिपेंड करेगा कि वो कौन से ग्राउंड में आपकी रनिंग कराने वाले हैं। अगर 400 मीटर वाले सेंटर पर आपकी अगर रनिंग होती है तो इस प्रकार आपको दौड़ाया जाएगा। अगर मैदान की बात करें तो मैदान किस प्रकार का होने वाला है, तो मैदान की बात बता दूं, वहाँ पे कोई आपको दौड़ वगैरह कुछ नहीं मिलेगी। आपको जो गाँव के अंदर जो ग्राउंड होता है खेल का, क्रिकेट का ग्राउंड होता है, इस प्रकार का आपको ग्राउंड मिलने वाला है। कंकर की बात करें अलवर के बारे में मुजफ्फर के अंदर तो आपको कंकर भी मिलने वाले हैं। 2900 मीटर के ग्राउंड की बात करें तो उसमें बात करें तो उसमें भी मैं बता दूं, आप नंगे पैने भी दौड़ भी सकते हो, लेकिन वहाँ पे भी आपके छोटे मोटे आपको कंकर मिलने वाले हैं। रोड वगैरह कुछ नहीं है वहाँ पे भी। इसी के साथ हम बात कर लें कि आपके ग्राउंड किस प्रकार गने जाएगा मुजफ्फर के अंदर, तो मैं बता दूँ जो इस प्रकार फौजी खड़े रहेंगे, कम से कम 10 से 12 फौजी वहाँ पे खड़े रहेंगे। उनको मान लो कि एक ये फौजी है, इसको चेस्ट नंबर के अनुसार मान कर चलें तो 1 से 5 कैंडिडेटों का चेस्ट नंबर दे दिया जाएगा इनके पास में कि आप इन कैंडिडेटों के आप राउंड गनो। इसी के साथ में 2 नंबर ये फौजी है, इसको बता दिया जाएगा कि आप 6 से 10 कैंडिडेटों के राउंड करना होगा। इसी प्रकार 3 नंबर फौजी को बोल दिया जाएगा कि आपको 11 से 15 कैंडिडेटों के ग्राउंड गिनना होगा। इस प्रकार गिनते रहेंगे, और जब भी आपकी 24 मिनट या कंप्लीट हो जाएगी या आपका 48 मीटर की दौड़ कंप्लीट हो जाएगी, या आपको रिजल्ट सुना देंगे। तो इससे सबसे बेटर होगा कि आपके राउंड आपको ही खुद को ही गिनना पड़ेगा। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी कि सर ये आप फौजी को हम पूछेंगे तो वो बताएंगे या नहीं बताएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं बताएंगे आपको, क्यों आपको पता भी नहीं होगा कि ये कितने नंबर पर दौड़ रहा है, कितने नंबर पर कौन सा चेस्ट नंबर वाला कैंडिडेट दौड़ रहा है। इसलिए वॉच के बारे में बात करें तो आप वॉच पहन भी सकते हो, घड़ी वगैरह आप लगा सकते हो, स्मार्ट घड़ी भी लगा सकते हो या नॉर्मल घड़ी भी आप लगा सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी के साथ हम बात करें दिल्ली गेटोनरी की मैदान के बारे में बात करें तो वहाँ पे आपको चिप मिलने वाली है। वहाँ पे कोई फौजी वगैरह कोई आपके राउंड नहीं गिनने वाले,
वहाँ पे आपको खुद को ही राउंड गिनना पड़ेगा। इसी के साथ मीटर की बात करें तो 400 मीटर का आपको ग्राउंड मिलेगा और 12 राउंड आपको लगाना होगा। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं गोरखपुर की बात करें। गोरखपुर में किस प्रकार का सेंटर मिलने वाला है तो मैं आपको बता दूं 1600 मीटर की आपका रोड पर रनिंग होगी और 3 राउंड आपको कंप्लीट करने पर आपकी 4800 मीटर दौड़ कंप्लीट हो जाएगी। वहाँ पे किस प्रकार का मैदान मिलने वाला है तो मैं आपको बता दूं वहाँ पे आपको रोड पर दौड़ाया जाएगा। 4800 मीटर आपको रोड पर दौड़ाया जाएगा। नंगे पहने भी आप दौड़ सकते हो या जूते पहन भी आप दौड़ सकते हो। ये तो एक ग्राउंड के बारे में। अगर आप ग्राउंड को लेकर आपके फिर भी कुछ डाउट रह जाते हैं तो मैं कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे रहा हूँ, तो आप उसमें ऐड हो जाना। मैं बाय एंड आपको वहाँ की पिच भी मैं भेज दूंगा कि किस प्रकार का ग्राउंड है, क्या दोब वगैरह है या नहीं है, या कंकर किस प्रकार के कितने कंकर है वो भी मैं आपको टेलीग्राम के माध्यम से प्रोवाइड करा दूंगा। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं रनिंग कंप्लीट होने के बाद में आपका पीएसटी होगा। पीएसटी की बात करें तो ड्राइवर की बात कर लेते हैं सबसे पहले। इसके बाद हम ट्रेड्समैन की बात करेंगे। तो इसी के साथ हम बात कर लें मेल की बात करें। ड्राइवर के अंदर जनरल कैटेगरी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस और एसटी का कैंडिडेट है तो आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। और एससी की बात करें तो एससी की आपकी हाइट 167.50 आपकी हाइट होनी चाहिए। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं चेस्ट के बारे में। बात करें ड्राइवर की तो ड्राइवर के अंदर आपका चेस्ट 80 आपका चेस्ट होना चाहिए और फ्लावर के साथ में आपका 85 आपका चेस्ट होना चाहिए। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं वेट। तो वेट के बारे में बात करें तो इसमें वेट भी होगा और वेट में बहुत सारे कैंडिडेट बाहर भी होते हैं। ऐसा नहीं कि कैंडिडेट बाहर नहीं होंगे, बाहर भी होंगे। लगभग मानकर चले तो मैं आपको एक संभावित बता रहा हूँ। जैसे मानकर चले किसी कैंडिडेट की 170 हाइट है, 170 सेंटीमीटर हाइट है तो उसका वेट कितना होना चाहिए तो उसका वेट होना चाहिए 58 से 65 kg। अगर आपका वेट है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इससे कम है या इससे अधिक है तो आपको प्रॉब्लम होने वाली है। 1 से 2 kg की वहाँ पे छूट भी मिल जाती है। ऐसा नहीं कि 170 हाइट है किसी कैंडिडेट की उसके 75 वेट है तो वो तो 99% कह रहा हूँ बाहर होने वाला है। अरे ऐसा कोई कैंडिडेट है 170 सेंटीमीटर हाइट है और उसका वेट 50 kg वेट है तो वो भी बाहर होने वाला है। लगभग मानकर चलें अगर आपका वेट 56 kg से 70 kg के बीच में आपका वेट है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। 56 से 70 के लगभग आपका वेट है, 170 सेंटीमीटर हाइट वाले का कोई प्रॉब्लम होने वाली है। जिस प्रकार मान के चले अगर किसी कैंडिडेट की 172 सेंटीमीटर हाइट है तो अगर उसका वेट 72 kg भी है तो भी चल जाएगा। अगर 177 अगर किसी कैंडिडेट की हाइट है, अगर उसका वेट 78 तक भी वेट है तो भी वो चल जाएगा। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में। बात करें कि आपकी कौन कौन से आपके पास में डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए तो उस पर हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ड्राइवर का भी बता रहा हूँ और ट्रेड्समैन पर भी हम बात कर लेते हैं। तो आपके पास में 10th क्लास की मार्कशीट भी आपके पास में होनी चाहिए। अदरवाइज़ अगर आपके पास में कोई क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएशन वगैरह अदरवाइज हो रखी है तो आप वो डॉक्यूमेंट्स आप ले जा सकते हो। इसी के साथ हम बात करें कैटेगरी सर्टिफिकेट के बारे में। बात करें तो आपके पास में ओबीसी सर्टिफिकेट कोई कैंडिडेट है तो क्लोजिंग डेट का बाद का ओबीसी सर्टिफिकेट आपके पास में तो वो नहीं चलने वाला। बाहर तो आपको किसी भी कैंडिडेट को बाहर नहीं करने वाले। जब आपका ट्रेड होगा तब आपको बाहर कर देंगे, या जब आपका फाइनल रिजल्ट आएगा तब आपको एक नोटिस भेजा जाएगा कि आपका क्लोजिंग डेट के बाद का ओबीसी सर्टिफिकेट है, इसलिए आपको जनरल में काउंट किया जा रहा है। अगर आपके पास में 2 महीने में 15 दिन के अंदर अंदर आपको टाइम दिया जाएगा, अगर आपके पास में है तो आप यहाँ पे जमा करा सकते हो। अभी तो आपको किसी को बाहर नहीं करेंगे, ये 100% है। किसी को भी कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर किसी भी कैंडिडेट को बाहर नहीं करने वाले हैं। आपको एक फॉर्मेटेशन रहेगा वो भरा लिया जाएगा। भरने के बाद में आपको बोल दिया जाएगा कि हाँ आप ओबीसी के अंदर ही हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के बारे में। बात करें तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपका 2026 और 2027 का आपके पास में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए। 2026-2027 का आपके पास में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट और ओबीसी सर्टिफिकेट को लेकर 2023 वाली जो वैकेंसी आई थी 2019 के अंदर, उसमें हाईकोर्ट तक केस चल गया था, उसमें डिपार्टमेंट की जीत हुई थी। मैं ऑलरेडी आपको पहले ही बता चुका हूँ। अगर किसी भी दोस्त के पास में ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं है तो अभी तो 6 महीने तक कंप्लीट नहीं हुआ। अगर 6 क्लोजिंग डेट के बाद में 6 महीने तक आपके पास में ओबीसी सर्टिफिकेट है तो वो 99% चलने वाला है, तो आप अभी भी बना सकते हो। इसी के साथ हम बात करें एससी की बात करें तो एससी के अंदर आपका और एसटी की बात करें तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में बात करें। अगर 3 साल या
4 साल तक अभी आपका सर्टिफिकेट है तो चलने वाला है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं ड्राइविंग के बारे में। बात करें तो ड्राइविंग लाइसेंस ओनली फॉर ड्राइवर के लिए ज़रूरी है, ट्रेड्समैन के लिए कोई ज़रूरी नहीं है। तो आपके पास में अगर क्लोजिंग डेट से पहले का आपके पास में HMB लाइसेंस है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको बता दूं, जब आपका PAT PST होगा, जब आपका DV होगा, उस टाइम आपका HMB लाइसेंस कोई भी नहीं देखा जाएगा। लगभग मानकर चलो कोई भी नहीं देखेगा। जब आपका HMB लाइसेंस कब देखा जाएगा तो मैं आपको बता दूं, आपका HMB लाइसेंस देखा जाएगा जब आपका ट्रेड टेस्ट होगा। ये आपको कोई नहीं बता रहा, मैं बता रहा हूँ। जब आपका ट्रेड टेस्ट होगा तब आपका HMB लाइसेंस देखा जाएगा, तब देखा जाएगा आपका HMB लाइसेंस। इसी के साथ हम बात करें, अब वर्तमान में अभी भी देख सकते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ अगर किसी कैंडिडेट को बार करेंगे क्लोजिंग डेट के बार प्रिवेटेशन को लेकर तो आपको बार करने वाले हैं। जब आपका ट्रेड टेस्ट होगा तब आपको HMB लाइसेंस को लेकर बार करेंगे। अभी आपको किसी भी कैंडिडेट को लाइसेंस को लेकर किसी भी कैंडिडेट को बार नहीं करेंगे, ये 100% है, आप देख लेना। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं आपके पास में फ़ोटो कितनी होनी चाहिए। तो आपके पास में फ़ोटो कम से कम 4 फ़ोटो मिनिमम आपके पास में 4 फ़ोटो होनी चाहिए, वर्तमान की फ़ोटो होनी चाहिए, बिल्कुल साफ फ़ोटो आपके पास में होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपके जितने भी मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, ये डॉक्यूमेंट्स के आपके पास में कम से कम 2 या 3 फ़ोटोकॉपी के आपके पास में सेट भी होने चाहिए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के बारे में बात करें, अनुभव प्रमाण पत्र के बारे में बात करें तो ड्राइवर को किसी भी प्रकार का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है। ट्रेड्समैन वाला को इसमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। मानकर चलें तो आपको कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। मैं आपको बता दूं ये किस प्रकार का फॉर्मेट में होना चाहिए, तो मैं टेलीग्राम में ऑलरेडी बता भी चुका हूँ, तो आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना और मैं आपको वहाँ पे वापस इसका फॉर्मेट आपके पास में भेज दूँगा। ट्रेड्समैन का किस प्रकार का आपके पास में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट होना चाहिए। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स के बारे में ऑलरेडी आपको बता भी चुका हूँ, ये आपके पास में डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अगर आपके फिर भी कुछ डाउट रह जाते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या मैं कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक भी दे रहा हूँ, तो आप उसमें ऐड हो जाना। जितनी भी अपडेट मिलेगी आपको टेलीग्राम के माध्यम से भी मिलती रहेगी। तो 99% मानकर चलें कि मैं टेलीग्राम पर ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, इसलिए आप टेलीग्राम में ऐड होना सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। और आप कौन से स्टेट से हो ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और मॉक टेस्ट में आपके कितने नंबर बन रहे हैं और आपका रनिंग टाइम कितना आ रहा है वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।